आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एनआईटी 86 विधानसभा से मोदी जी ने सतीश फागना जी को टिकट दे दी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोदी जी इन पर भरोसा जताएंगे। आपने देखा होगा कई नाम चल रहे थे और सतीश भाई का नाम जो है ज़रूर गया था, लेकिन इन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि मोदी जी इनके नाम पर मोहर लगा देंगे, अमित शाह जी इनके नाम पर मोहर लगा देंगे और नायब सैनी जी इनके नाम पर मोहर लगा देंगे। लेकिन जब लिस्ट आई तो सब कोई चौंक गया, पूरा फरीदाबाद चौंक गया, सबको झटका लग गया, भैया ये क्या कर दिया मोदी जी ने। अब भैया कार्यकर्ता हैं और कई पदों पर भी रह चुके हैं, तो हमने सोचा भाई साहब से आपको मिलाते हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है भाई साहब ने, जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं। अब भैया बहुत सारी दिक्कतें होंगी जनता की, बहुत सारी समस्याएं भी होंगी जनता की, उनका किस तरह से समाधान करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने इनको टिकट दी है, इन पर भरोसा जताया है, तो ज़रूर जनता की परेशानी समझते होंगे, उसका किस तरह से समाधान करेंगे। भाई साहब से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई सर, मोदी जी ने आप पर भरोसा जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, पिछली पंक्ति में बैठने वाले कार्यकर्ता को टिकट दी है। इसलिए जनता को भी पूरा भरोसा हो चुका है। भी हमारी भारतीय जनता, हमारे जो कार्यकर्ता, उन सभी को भरोसा है कि हमारे मोदी जी किसी को भी कहीं पर भी एक योग्य के उसके अनुसार, जिसके अंदर जो काबिलियत है उसके अनुसार किसी को भी कहीं पर भी कोई भी जो ना पद देके उसको सम्मानित कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हमारे आदरणीय मोदी जी पूरे विश्व के अंदर आज हमारे लोकप्रिय हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में हमारा भारत देश एक जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, सिर्फ आदरणीय मोदी जी के कारण। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब भाई साहब टिकट मिली है, आपको उम्मीदवार बनाया गया है। अब एनआईटी विधानसभा में काफ़ी समस्याएं भी आपने देखा होगा, जल भराव की समस्या, सीवरेज की समस्या, रोड की समस्या और भी कुछ समस्याएं हैं। तो किस तरह समाधान होगा, किस तरह से आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ये बताइए। और मोदी जी के बाद मैं अपने आदरणीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, आदरणीय सम्माननीय मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को, और हमारे यहाँ पर जो मोहनलाल बड़ौली जी को, और हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी को, और समस्त मेरे यहाँ के सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्ष जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, जिनकी वजह से आज मुझे टिकट मिली है। इसमें सबसे बड़ी बात, जो एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी है, सिर्फ इसी की वजह से सभी लोगों को विश्वास हो चुका। अभी एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो हमारे देश का सुधार कर सकती है, हमारे यहाँ का विकास कर सकती है, आम आदमी का विकास कर सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उन्होंने काम करके भी दिखाया। जितना काम उन्होंने पिछले 10 साल में किया है, उतना पिछले कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया होगा। और रही समस्याओं का है यहाँ पर, अब हमारे यहाँ जो मेन समस्या है, जल भर जाता है जब भी बारिश आती है, लेकिन उसके अलावा भी बारिश भी ना आए फिर भी हमारे यहाँ गलियों में जाके देखो, पिछले 5 साल में 10 साल में जितना भी ज़्यादा नरक बना, सिर्फ इसी वजह से बना भी हमारी सरकार तो बन जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर विधायक नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमें यहाँ पर सहयोग नहीं मिल पाता है। और उनकी जो है ना, जो भी विधायक बनता है वो यहाँ पर जो है ना हमारे लोकप्रिय जनता का जो है ना अनदेखी करके उनके यहाँ पर कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं करते, और ये कह देते हैं भी हमारी तो सरकार नहीं है। तो लोगों ने भी इस बार सोचा, हमने यहाँ पर डोर टू डोर किया था, 80% एरिया हम यहाँ पर डोर टू डोर कर चुके हैं, जिसके कारण आज जनता के अंदर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं भाई ये सतीश कौन है। भाई सतीश एक भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता है। हो सकता है किसी ने पैसा लगा के या कुछ अपना लोकप्रियता बढ़ा दी हो, कुछ ढोंग मचा के जो अपने लोकप्रियता अपनी बढ़ाई हो, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की समस्याएं देखी हैं, उनकी समस्याएं सुनी हैं, और मैं 1994 से अपने पिता श्री चौधरी जिले सिंह जी के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर मैं कार्य कर रहा था, और लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। और उनके
उनकी समस्याओं का निजात दिलाने के लिए पूरा हम संघर्ष करते थे और उनकी समस्याएं भी कम हुई थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो समस्याएं तो बहुत हैं और भाई साहब किस तरह से समाधान करेंगे ये तो बताइए। समाधान का यही है कि भाई हमारी सरकार केंद्र के अंदर बन चुकी है हाँ। और ये 100% प्रदेश के अंदर भी बनने जा रही है, क्योंकि हमारी हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी। क्योंकि सभी को पता अगर केंद्र में सरकार बनी है तो प्रदेश में बननी जरूरी है, क्योंकि जो भी फंड मिलेगा वो जब भी मिलता है जब ऊपर से नीचे तक एक जैसी सरकारें होती हैं। और नहीं तो जिस तरीका से दिल्ली वाला मुख्यमंत्री नौटंकी करता रहता है उसी तरीका से यहाँ पर दूसरी सरकारें अगर को बनती है तो वो नौटंकी करेंगे, विकास कार्य नहीं करेंगे। इसी वजह से लोग बाग हमारे यहाँ की जनता बहुत समझदार है और आने वाले समय में तीसरी बार 100% हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और NIT 86 के अंदर पहली बार कमल खिलने जा रहा है। अच्छा, क्योंकि जनता जो है वो देख चुकी है, समझ चुकी है कि इसके अलावा कोई और हल नहीं है। जिस तरीका से हमारे 3 व्हीलर के तीनों टायर, रिक्शा के तीनों टायर एक जैसे होते हैं, उसी तरीका से हमारे यहाँ पर जो सरकारें भी तीनों भारतीय जनता पार्टी की बनेंगे तो विकास कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। और ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपनी देवतुल्य जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विकास कार्यों में जो मुझे भी यहाँ जानता है उनको सब पता है मैं विकास को कितना ज़्यादा जो ना पसंद करता हूँ। जिसमें आपने देखा भी होगा जो भी मेरे पास आज तक कोई आया है मैंने उसकी समस्या का हल करने की कोशिश करी। उसी तरीक़ा से मुझे पता अपने क्षेत्र के अंदर हम यहीं पर रहते हैं, यहीं हमारा जो ना सब कुछ है। हमने जो ना यहाँ सब कुछ देखा अभी कौन सी गलियों में क्या क्या समस्याएं, तो उनका हल करने का पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके क्षेत्र के अंदर विकास की गति को जो ना इतनी तेज किया जाएगा, क्योंकि सरकार से पैसे लाने का काम हमारा होगा और विकास कार्य सुचारू रूप से आपके चलेंगे। बिल्कुल जी, विधायक प्रत्याशी हैं और परिवार से ही जो है पार्षद जो है पार्षद हैं, मतलब परिवार से ही आपके पूरा एक्सपीरियंस है। ममता चौधरी जी हैं, इनके छोटे भाई की जो है पत्नी हैं वो पार्षद हैं, पत्नी है ना मेरे ख्याल से, हाँ कविंदर चौधरी की पत्नी है ममता चौधरी, वो जो है पार्षद भी हैं। पूरा एक्सपीरियंस है अपने एरिया का, हालांकि अपने छोटे से एरिया का एक्सपीरियंस है, अब बड़े एरिया का एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप विधायक बनेंगे NIT 86 विधानसभा के। तो बहुत बड़ा एरिया है, डबुआ कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, पर्वतिया कॉलोनी और तमाम जो है इधर बाजरी गांव, भाकरी गांव, इधर बहुत बड़ा एरिया है आपका और बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, लाखों की आबादी है। तो उनकी बहुत सारी जो है आपके प्रति मतलब होगा कि आप काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो क्या जो है सोचा है कि कैसे भाई इतनी बड़ी आबादी को संभालेंगे आप? मुझे जो है ना मैं 94 में मैंने जो इंजीनियरिंग पूरी करी थी, अपना डिप्लोमा पूरा किया था। उसके बाद जब 94 में यहाँ इलेक्शन हुए, मेरे फादर चौधरी जिले सिंह जो यहाँ से पार्षद चुन के गए और बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीते थे और उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर रहे, 3 महीना मेयर भी रहे हैं। मैं उनके साथ हमेशा यहाँ पर रहा, मुझे पता है। और आम जनता सिर्फ यही चाहती है कि भाई हमारे जो है ना उनके काम क्या हैं, बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ, सीवर, इसके अलावा क्या है उनका। अगर ये काम भी नहीं हो पाए तो क्या फ़ायदा राजनीति का। राजनीति एक माध्यम है हमारा कि भाई उससे हमारे जो काम है वो आसानी से हो जाते हैं और ये करने भी चाहिए। लेकिन जो मेरे से पहले विधायक थे यहाँ से, जो अब मेरे से पहले मतलब इससे पहले जो विधायक थे, उन्होंने यहाँ इतनी अनदेखी करी है। उनका हमेशा रोना कि भाई पैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा प्रत्येक विधानसभा में बराबर पैसा दिया है और कभी भी किसी भी काम में कोताही नहीं बरती। लेकिन इनका इंटरेस्ट ही नहीं था इन चीज़ों में। मेरा जो सबसे पहले यहाँ पर पानी पीने का और उसकी निकासी का सबसे पहला मुद्दा ये है, क्योंकि सबसे पहले तो आदमी जो हो ना रहता है वहाँ पर साफ सफाई हो, बिजली हो, लाइट हो,
हर चीज़ जो है ना सुविधा होनी चाहिए, छोटी छोटी, इनसे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे जो है ना अब जनता ने एक ही चीज़ ठानी है, ना पूर्व ना वर्तमान। इस बार तीसरा विकल्प ही जो है जनता देख रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सर्वे के अनुसार मेरे रूप में तीसरा विकल्प जनता को दे दिया है और जनता बड़ी खुश है। हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं पूरा मान सम्मान मिल रहा है और जब भी जो है ना पब्लिक के अंदर यही है कि उनके पास इस बार तीसरा ही विकल्प हम चुनेंगे और हम अपना क्षेत्र का विकास करवाना चाहेंगे। और इसी में उनकी जो है ना भावनाओं को समझते हुए उनकी जितनी भी उम्मीदें उन्हें पूरा करने की अपने तरफ से भरकस प्रयास करूंगा और कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल जी, ये थे सतीश फागना जी। देखिए NIT 86 से भाजपा उम्मीदवार हैं। कह रहे हैं मोदी जी ने भैया छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दी। हालांकि पीछे से काफ़ी समय से भाजपा से जुड़े हैं, कई पदों पर भी रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही होता है। बहुत सारे लोगों ने पूरा अपना जोर दिखाया, लेकिन आप पर ज़्यादा भरोसा किया गया। मोदी जी भी अपने जब शुरुआत करी थी छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरुआत करी थी और मोदी जी छोटे से कार्यकर्ता से आज एक छोटे से परिवार में एक दिन से आज कहां से कहां पहुंच गए और प्रधानमंत्री के बनने के बाद पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी छवि उनकी उभरी है जिससे कि आम जनता उनसे खुश है। ना वो ढोंग करते हैं, ना वो सिर्फ उनकी वो है कि हमारा देश विश्व गुरु बने और आम जनता को सारी सुविधाएं मिलें, चाहे किसी भी तरीका की सुविधाएं हो वो सारी आम जनता को मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं सतीश फागना जी का यही कहना है, भैया जनता की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि 80% एरिया को कवर कर चुके हैं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान। अभी जो है फिर से जो है इनका कैंपेन शुरू हो गया है। जो भी एरिया बच रहे हैं वहाँ भी आप ज़रूर पहुँचने का प्रयास करेंगे और जनता से कह रहे हैं पूरा समर्थन मिल रहा है आपको, है जी? बिल्कुल पूरा समर्थन मिल रहा है और मैं पिछले जो है ना 30 साल से सेवा में लगा हुआ हूँ और सभी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं जनता के बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में हर जगह आगे मिलता हूँ। तो जनता जो है ना मेरे नाम आने से बड़ी खुश है और सभी दिल से चाह रहे हैं कि भाई इस बार सतीश फागना जी यहाँ से विधायक बने और आने वाले समय में जो यहाँ पर विकास हो। और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है 100% इस बार, क्योंकि इन लोगों ने लोकसभा में एकजुट होकर एक महागठबंधन बनाया था जिसका नाम बल्कि अब लोग बाग जान भी चुके हैं, महागठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। इसी वजह से अब वो सारे अलग अलग लड़ रहे हैं। अब लोगों को पता है, हाँ अब काम जो है ना सभी को पता है कि भाई जो है ना इस बार 100% फिर से सरकार बननी ही बननी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सतीश फागना जी का कहना है भैया केंद्र में मोदी सरकार है जी, तो स्टेट में भी मोदी सरकार, फिर NIT 86 में भी मोदी सरकार, कमल खिलना चाहिए। हाँ 100% कमल खिलना चाहिए। फायदा ज़्यादा होगा, फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। बिल्कुल। हाँ और लोगों का मैं एक अपील करूंगा सभी लोकप्रिय हमारी जनता से, देवतुल्य जनता से, कि किसी के बहकाए में आने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करो, आपके विकास कार्यों को गति देने के लिए मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और मैं आपके बीच का हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और आपका सहभागी हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।